बहू तुम फालतू पैसे उड़ाती हो। दरवाज़ा खोलते ही कामिनी जी ने देखा कि डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर खड़ा है और सोनाली का नाम ले रहा है। कामिनी जी बोली, सोनाली तो घर पर नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। उसने पार्सल दे दिया जो कामिनी जी ने सोफे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद सोनाली बड़े बड़े बैग्स लिए घर में दाखिल हुई और बोली, मम्मी जी मेरा कोई पार्सल आया क्या? कामिनी जी बोली, हाँ यहीं सोफे पर रखा है। सोनाली खुश होकर पार्सल खोलने लगी और बोली, अरे वाह, ये ड्रेस तो ठीक वैसा ही आया है जैसा ऑनलाइन दिखाई दे रहा था। और अपने कमरे में जाकर ड्रेस पहनकर बाहर आई और बोली, मम्मी जी देखिए यह ड्रेस कैसा लगा आपको? अच्छा ना हो तो बता दीजिए, चेंज करवा दूंगी। रिटर्न पॉलिसी देखकर ही लिया है। कामिनी जी बोली, बहू ड्रेस में तो कोई खराबी नहीं। सोनाली बोली, मम्मी जी आज मैंने आप सबके लिए भी खूब शॉपिंग की है, रुको दिखाती हूँ। बोलकर सारे बैग्स जो वो लेकर आई थी सारे खोलकर बोली, ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए साड़ी, पापा जी के लिए कुर्ता पाजामा और इनके लिए ये शर्ट पैंट। साड़ी पसंद है ना आपको? बहू अभी मुझे साड़ी नहीं चाहिए थी, तुम क्यों हर महीने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ले आती हो? तुम पूछती भी नहीं कि मुझे ज़रूरत है या नहीं। मम्मी जी इसमें पूछने की क्या बात है? मैं अकेले मेरे लिए शॉपिंग नहीं करती, बदले में सभी के लिए कुछ न कुछ लेती हूँ, ताकि कल के दिन घर में कोई ये ना कहे कि सिर्फ अपने लिए खरीदती रहती है। कामिनी जी बोली, बिना काम के शॉपिंग का क्या मतलब है बहू? शॉपिंग उतनी ही करो जितना की ज़रूरत हो। तुम तो आए दिन कुछ ना कुछ ऑनलाइन मंगवाती रहती हो और बाज़ार से भी जाकर कुछ ना कुछ लाती रहती हो। कभी भी कपड़ा रिपीट नहीं करती हो। जो एक बार पहन लिया उसे दोबारा देखती भी नहीं। जो कपड़े हैं तुम्हारे पास और हर बार नया ड्रेस पहनती हो, क्या यह तुम्हें पैसा ज़ाया करना नहीं लगता? मम्मी जी आप कहना क्या चाहती हैं? मैं पैसे उड़ाती हूँ? बहू तुम जो समझो शायद यह सच भी है। मैंने बहुत बार आनंद के मुंह से भी सुना है कि सोनाली बिल्कुल भी सोच समझकर पैसा खर्च नहीं करती, बस उसके हाथ में पैसा आ जाए फिर जहाँ चाहे मर्जी उड़ा आती है। यह फिजूल खर्ची बंद करो और पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखो। मम्मी जी ये जो आपके फिजूल खर्ची लग रही है या मेरे शौक़ है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं मेरे मायके में भी यह सब किया करती थी, शुक्र है वहाँ मुझे कोई टोकता नहीं था। आप और आपका बेटा आनंद दोनों एक जैसे हो, जिन्हें फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। आप बाहर जाकर देखो, जो मेरे फैशन सेंस को कॉपी करते हैं और मेरी तारीफ करते हुए कहते हैं, माही के जैसा फैशन सेंस किसी का नहीं। यह फैशन सेंस कैसे क्या होता है कुछ नहीं जानना, मैं तो बस इसे फिजूल खर्ची का नाम दूंगी। सोनाली पैर पटककर अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी गलती स्वीकारी नहीं। कभी कभी रिश्तों में छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोनाली ने अपनी सास कामिनी जी से बात करना छोड़ दिया था और सिर्फ नाम मात्र दोनों साथ में रहते थे। थोड़े दिनों बाद अचानक आनंद की फैक्ट्री में भारी नुकसान हो गया, जिसकी वजह से आनंद को पैसों की सख्त ज़रूरत आन पड़ी। उसने घर में आकर माँ और पत्नी के सामने सारी प्रॉब्लम बताई। तब कामिनी जी ने तुरंत अपनी अलमारी खोली और लाख रुपए आनंद को देते हुए बोली, ये लो, जो ज़रूरत आ पड़ी है उसे पूरा करो। आनंद बोला, माँ इतने पैसे आपके पास? कामिनी जी बोली, हाँ बेटा, तू मुझे जो शॉपिंग के लिए पैसे दिया करता था उन्हें मैं बचाती थी, तो तू जानता है मैं हमेशा ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें खरीदती हूँ, इसलिए मैं उन पैसों को अंदर रख देती थी। बहुत बार सोचा बैंक में जाकर जमा कर दूँ मगर नहीं कर पाई। चलो अच्छा, आज यह पैसे तुम्हारे काम आएंगे। सोनाली खड़ी खड़ी देखती रह गई कि वो अपने पति को कुछ मदद नहीं कर पाई, क्योंकि उसने तो कभी पैसे बचाए ही नहीं थे। वो तो सिर्फ पैसे उड़ाती रहती थी। आज उसे यह एहसास हो रहा था कि ढेरों कपड़ों का क्या फ़ायदा या ढेरों ज्वेलरी का क्या फ़ायदा। इन सब से तो बेहतर होता कि उसने भी पैसे बचाए होते, तो आज वो भी आनंद की मदद कर पाती। सासू माँ सही तो कहती थी कि वो फिजूल खर्ची करती है, और आज उन्होंने ये साबित भी कर दिया। सोनाली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब से उसने भी पैसे बचाना शुरू कर दिया। कामिनी जी यह देखकर खुश थी कि बहू में परिवर्तन आ गया है। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग पैसे बचाने में विश्वास नहीं रखते, मगर जब उन पर विपदा आ पड़ती है तब उन्हें पैसों की कीमत पता चलती है।